चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। कुछ सवालें और बची थी जो इस टाइप के सवाल थे जो कि बताना बाकी था, वही सवाल आज हम इसको लेके आए हैं। चलिए सवाल को हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम बता दें कि इसका 2 वीडियो हम बना चुके हैं। लास्ट सवाल यही हमारा बचा था, यानी लास्ट वीडियो में आपको यही बताकर सही बटा को कैसे हल किया जाता है, जैसे ऐसे दे दिया जाएगा तब कैसे हल किया जाएगा, बस इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में आपको देखिए यहाँ पे कई सवाल हैं जो कि आपको सही तरीके से पूरा बताया जाएगा। मूलधन को जब आपको पैसा के बारे में पूछा जाए, ठीक है, प्रति माह, तो इस प्रकार के सवाल को आप कैसे हल करेंगे। चलिए हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल को देखते जाइए, आप सवाल को बहुत आसानी से लगाना सीख जाएंगे, ठीक है। इसमें साधारण ब्याज पूछा है और मिश्र धन ज्ञात करने के लिए भी कहा है, ठीक है। तो देखिए मूलधन है कितना है 2350 रुपए। दर हमारा कितना है, दर हमारा दिया 6 सही 1/2। तो वार्षिक समय, ठीक है, जो समय है हमारा कितना है 200 वर्ष है। कितना 2 वर्ष, ठीक। अब देखिए मूलधन का आपको सूत्र तो याद होगा, अगर सूत्र नहीं याद है तो आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप सवाल को लगा पाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे हम सूत्र को पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज बराबर आप सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। आप आराम से अगर सीखेंगे किसी चीज को तो बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। जल्दबाजी में आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। देखिए बटे में 100, ठीक, क्या हो गया बटे में 100। अब यहाँ पे देखिए मूलधन हमारा कितना दिया है, यहाँ पे दे दिया है मूलधन 2350 रुपए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं साधारण ब्याज को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा देते। मूलधन कितना है 2350, 2350 को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब गुणे का निशान है, गुणा लगा देंगे। दर हमारा कितना दिया है 6 सही 1/2। तो हम आपको पहले बता दें कि जब आपको सवाल ऐसा दिया रहे 6 सही 1/2 दिया रहे, कोई भी सवाल आपको दिया रहे जैसे 5 सही 10/2 दिया रहे या 8 सही 6/4 दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, तो सबसे पहले आप इसको सही रूप में बदलना है, इसको इसमें गुणा करना है और इसको इसमें जोड़ देना है, ठीक है। तो 6 दूना 12 होगा, 12 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13। तो हम यहां लिख देंगे 13/, ठीक है 2, 13/2। गुणे का निशान लगा देंगे, ठीक है। समय हमारा कितना दिया 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहां हम क्या हो जाएगा पूरे का बटे लगा देंगे। बटे में यहां नीचे देखिए 100 है, हम ऐसे 100 को लिख देंगे, ठीक है, 100 लगा देंगे। अब यहां से हम काटना स्टार्ट करते हैं, जो जो कट जाएगा सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको सही रूप में ला देना है, ठीक है। जो ये 2 है इसके पास चला आ जाएगा। देखिए कैसे, इसको हम यहां पे कर देते हैं 2350 गुणे 13 को हम ऐसे लिख देते हैं, 13 को ऐसे रहने देते हैं, गुणे 2। ये जो 2 है, ठीक है, 2 यहां पे चला आएगा 100 के पास। इसको हम बताए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं कि 2 हमारा क्या हो जाएगा नीचे चला आएगा, ठीक। अब यहां पे देखिए, यहां से आप काटना स्टार्ट करिए। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। और यहाँ पे 50 भूल गए, यहाँ 0 लगाना भूल गए थे, देखिए यहाँ 0 है, 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 हम काट देते हैं, इतना हो गया हमारा 2 भी कट गया, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां हमारा बचा है 235 गुणे 13, 235 गुणे 13 बटे में
कितना बचा है? 10 बचा है। 10 को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका इसका गुणा कर लीजिए आप। 235 गुणे 13 कर लीजिए। 5 तिहाई 15 हो गया, ठीक है। 3 त्रिका 9, 9 1 10 हो गया। 3 दूना 6, 6 1 7 हो गया, ठीक है। गुणा आपको आता है। यहाँ देखिए 5 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा। यहाँ 5 5 7 3 10, ठीक है। 2 1 3 कितना हो गया? 3055। तो गुणा करने के बाद कितना आया है? यहां लिख देंगे हम 3055, 3055 बटे में 10, ठीक है। बटे में 10 हो गया। अब यहां पे हम इसको मिटा देते हैं। देखिए 3055 में अगर हम 10 से भाग देते हैं, ठीक है, 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाए? 10 तिहैया 30, कितना हो जाएगा? 10 तिहैया 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा कट गया, ठीक है। भाग तो आपको आता है, भाग आप दे लेते हैं, ठीक है। अगर इतना सवाल आता है, नहीं तो आप सीख रहे हैं तो सिखा भी देते हैं, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको सिखाते चल रहे हैं कि आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक है। अगर हम कभी भी भाग में 2 अंकों को उतारते हैं तो यहाँ 1 जीरो को बढ़ा देते हैं, ठीक है। 1 जीरो को बढ़ा देते हैं। देखिए 10 पचे 50, ठीक है। 10 पचे 50 हो जाएगा। यहां बच जाएगा 5, यहां कट गया, ठीक है। अब क्या करिए, आप 1 पॉइंट बढ़ा के यहां जीरो बढ़ा दीजिए। 1 पॉइंट बढ़ा के तो 10 पचे 50 हो जाएगा, ठीक। कट गया। हमारा आंसर कितना आया? 305। अगर हम इसको इसको पूरा को काट देते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर 305 5.5, ठीक है। यानी 305.5 यानी 5 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी पे आपसे पूछा है कि मिश्र धन को भी बताइए, ठीक है। तो मिश्र धन को यानी जितना ब्याज आया है और जितना हमारा मूलधन है उसको हमें टोटल करना होता है, ठीक है। तो हम यहां प्लस कर देंगे। प्लस हमारा 2350 है, 2350 बराबर कर देंगे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, यहां समझ में आ रहा होगा। देखिए यहां हम टोटल कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहां हम टोटल कर देते हैं 305.5, ठीक है। इसको हम टोटल कर देते हैं। तो अगर हम इसको टोटल कर देंगे तो कितना आंसर हमारा आ जाएगा? तो यहां पे देखिए कितना है? 2350 है। इसको मिटा देते हैं पहले। 2350, 2350, ठीक है। 2350 हो गया। अब यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? पॉइंट लगा है तो पॉइंट के कितना है? 5 है। तो यहाँ पे देखिए 305.5 हमारा आंसर हो जाएगा 5.5 3 3 6 2। अगर इसमें मिश्र धन को भी जोड़ने के लिए कहता है तब आपको इतना हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? अगर आपको इस प्रकार से सवाल आ जाते हैं तो इस प्रकार से सवाल आप लगा सकते हैं। चलिए अगर आपसे केवल टू केवल मिश्र धन नहीं पूछता है तो आपको अगर साधारण ब्याज ही पूछता है तो ब्याज हमारा इतना निकल के आ गया है, ठीक है। इतना ब्याज आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा ब्याज है। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगले सवाल में कैसे किया गया है। यहां पर देखिए मूलधन बराबर 500 रुपए दर है, यानी 3.5% है। वार्षिक और समय है 2.4 वर्ष, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम सूत्र को लिखेंगे। सूत्र को लिख देते हैं एक बार, फिर आप लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर
जितना बार आप सूत्र को लिखते जाते हैं, अगर आप सीख रहे हैं तब सूत्र को जितना बार लिखेंगे आपको उतना बेहतर सवाल लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मूलधन कितना दिया है, 500 रुपए दिया है, इसको आप ऐसे लगाते जाइए, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। तो हमारा दिया है 500 रुपए गुणे 3.5% गुणे में 2.4% यानी वर्ष, वर्ष दिया है। और बटे में हमारा कितना दिया है, 100 दिया है। ठीक है, बटे में कितना दिया है, 100 दिया है। अब यहाँ पे क्या करिए, आप पहले 0 0 को काट दीजिए, यहाँ 0 काट दीजिए, कुछ बचता ही नहीं है। अब यहाँ क्या करिए, आप डायरेक्ट इसको गुणा कर दीजिए। 3 देखिए 5 गुणे 3.5 गुणे 2.4, ठीक है, इतना है। अब बटे में कुछ बचा ही नहीं है तो हमको डायरेक्ट गुणा ही करना है। तो आप देखिए यहां गुणा कर लीजिए। 3.5 में अगर हम 2.4 का गुणा करते हैं, ठीक है, गुणा करते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 पंजे 20 हो जाएगा, हासिल 2 लग जाएगा, 4 3 12, 12 2 14 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक, 5 दूना 10 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगा, 3 दूना 6, 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ लीजिए, 4 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। अब इसको गुणा इसमें 5 का कर दीजिए, ठीक है, 5 शून्य शून्य हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 40 2 42 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, कितने अंक बाद पॉइंट लगा था, 1 2, तो हम यहाँ पे जोड़ने के बाद यहाँ पे 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अंक बाद अगर हम इसको गुणा करने के बाद पॉइंट लगाते हैं तो हमारा कितना आ जाता है आंसर, 42.00, जो कि इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चाहो तो हम इसको काट भी सकते हैं, 42 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42 हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे वार्षिक के साथ साथ ब्याज के साथ साथ आपको मिश्रधन भी पूछता है तो आपको मिश्रधन को मूलधन से जोड़ दीजिए। यहां देखिए मूलधन हमारा 500 रुपए था प्लस हमारा 42 था, ठीक है, यानी 542 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 542 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको इतने समय में, यानी अगर कह रहा है कि कोई व्यक्ति है 500 रुपए की दर से यानी 3.5 रुपए के समय वार्षिक ब्याज लेता है और वह, ठीक है, 2 साल 4 महीना में यानी वापस करता है। ठीक है, तो यानी 2.4 वर्ष में वापस करता है, तो उससे ब्याज कितना देना पड़ेगा, पूरा टोटल मिलाकर अगर हम कहें तो 442 देना पड़ेगा। और अगर हम सीधा ब्याज की बात करें तो ब्याज उसे केवल 42 रुपए ही देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करके देख लेते हैं। अगला सवाल को भी आप समझ जाइए। यहाँ पे देखिए, जब अगर पैसे की बात करें यानी प्रति माह के समय की बात करें तब, तो इसको हम सूत्र को लिख लेते हैं, साधारण ब्याज बराबर, ऐसे कर लीजिए आपको। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, गुणे समय बटे में 100। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए मूलधन कितना दिया है, जैसा कि आपको पैसा दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, कुछ करना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, देखिए वैसे ही करना है, 800 गुणे 6 गुणे 3 बटे में 100। ठीक है, देखिए 0 0 काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, ठीक है, 8 28 64, ठीक है, 8 एकम 8, 8 6 14, यानी 144। कितना आ गया हमारा आंसर, पूरा टोटल अगर हम गुणा करेंगे तो 144 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको मिश्रधन करता है तो आप इसको जोड़ दीजिए, 800 प्लस 144, ठीक है, 144 हो जाएगा। तो यहाँ
यहाँ पे देखिए चार चार हो गया, 8 1 9, 944 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर उससे 800 रुपए की दर यानी 6 पैसे प्रति मास लेता है तो समय 3 बार से देता है, उसे पूरा टोटल अगर पैसा लौटाना होगा तो 944 रुपए लौटाएगा। अगर केवल ब्याज की बात करें तो ब्याज हमें 144 रुपए, ठीक है, निकल के आता है, 144 रुपए उससे देना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस प्रकार से सवाल को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो को हम लेकर आते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।